Good morning students. This is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय खुला विद्यालय। ठीक है, तो राष्ट्रीय खुला विद्यालय की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? देखिए यहाँ पे इसकी स्थापना देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ये रहा स्थापना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE औपचारिक शिक्षा प्रणाली की पूर्ति 1979 में एक राष्ट्रीय खुला विद्यालय की नई दिल्ली में स्थापना की गई। 23 नवंबर 1989 में इसको एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। इस विद्यालय का संबंध मानव संसाधन मंत्रालय में शिक्षा विभाग से है। अब इसके कार्य क्या हैं ये देखिए। यहाँ पे पहला है, यह विद्यालय ग्रामीण, शहरी, स्त्री, अनुसूचित जाति व जनजातियों के बच्चों, बेरोजगारों व्यक्तियों के बीच में विद्यालय छोड़ देने वाले को +2 तक की शिक्षा व्यवस्था कर रहा है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो, स्त्री हो या पुरुष हो या बालक हो, अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, वह +2 यानी कि 12th तक की शिक्षा व्यवस्था कर रहा है। यानी कि 12 तक की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? राष्ट्रीय खुला विद्यालय के माध्यम से। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए, इसमें सबके लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल प्रदान करने के लिए उप विद्यालय स्थापित किए, जो इस कार्य में इसकी सहायता कराते हैं। ये विद्यालय मान्य विद्यालय कहलाते हैं। नंबर 3 है, वर्ष 1994 से 95 में राष्ट्रीय खुला विद्यालय में कृषि तथा प्राविधिक कोषी के व्यवस्था कराने का निश्चय किया गया। और नंबर 4 है, सन 1993 से 94 में इस विद्यालय में सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी के लिए 60,000 छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नंबर 5 है, वर्ष 1993 से 94 में इसमें 56,000 छात्रों की परीक्षा मई 1993 में ली गई थी। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे नंबर 6 है, इसमें वर्ष 1993 से 94 में 25 लाख से अधिक पुस्तकों का भी प्रकाशन किया था। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय खुला विद्यालय के बारे में जानकारी थी। अब अगला हम देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं को उन्नत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पश्चात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के 3 परस्पर निर्भर पहलू हैं। पहला है 2 बड़े कमरों का भवन, जिसमें चौड़ा बरामदा तथा लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग प्रशासन सुविधा भी हो। नंबर 2 है, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापक हो, जिसमें 1 महिला हो। नंबर 3 है, अध्यापक शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें श्यामपट्ट, मानचित्र, चार्ट पेपर, खिलौने और कार्यानुभव के उत्तरण सम्मिलित हों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि ये होने चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कार्यान्वयन प्रगति पर था, फिर भी कार्यान्वयन के प्रयास और विस्तार की असमानता एक मुख्य समस्या रही है, जिसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। 1987 में इस योजना के प्रारंभ से ही 1951 ये 1,49,146 अध्यापक, जिसमें 48% महिलाएं हों, की भर्ती की जा चुकी है और 1,15,091 कक्ष बनाए जा चुके हैं। नवी योजना के यानी कि नवी पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्षेत्र विस्तृत किया गया
है। ठीक है, अब ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पे जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पे देखिए सन 1994 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अपव्यय कम करके 10% प्राइमरी स्कूल के शैक्षिक उपलब्धि को 25% बढ़ाने, सामाजिक दूरी को 5% कम करने के लक्ष्य रखे गए। यह योजना असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और राजस्थान, कुल 18 राज्यों में 248 जिलों में चल रही है। राजस्थान, उड़ीसा और गुजरात 23 अन्य जिले में भी इस योजना का विस्तार किया गया है। यह योजना केंद्र द्वारा संचालित है और केंद्र 85% सहायता देती है और राज्य को केवल 15% खर्च करना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील। तो यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के लिए रुकावट के लिए इस मध्याह्न भोजन योजना को हम कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।